हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड, बिल्कुल इन डिटेल हम इसको पढ़ने वाले हैं। पेन ले लेते हैं एक अच्छा सा। एक्सपेंडिचर मेथड आज हम करने वाले हैं भाई नेशनल इनकम क्या होती है? सबसे पहले हमने ये आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। नेशनल इनकम होती है कि देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो वैसे बेसिकली जीडीपी कहलाता है, बट हमें एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना क्या है, हमें फाइनली नेशनल इनकम निकालनी हो सकती है, जिसका फॉर्मूला रहता है NNP/FC। अब ये क्या होता है, अगर नहीं पता तो वो भी बताते हैं आपको। GNP/MP निकालने को दे सकते हैं, GNP/FC निकालने, कुछ भी निकालने को दे सकते हैं। वो हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है, और क्या होता है इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। हाँ, मेन बात यह है कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है। एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDP/MP। ये सोचने वाली बात है कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, GDP/MP निकलता है। ठीक है भैया, आपने बताया तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ से GDP/MP निकलता है। तो हम यहाँ तक कैसे जाएंगे, ये हमने पिछला एक वीडियो बना रखा है, वो आपको दे रखा है हमने आपको, आप उससे समझ सकते हैं। और इसमें भी अभी हम दिखाएंगे कैसे जाएंगे। अब एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, इससे निकलता है तो GDP/MP है। ये नहीं निकलता, हमें ये निकालना होगा, निकाल लेंगे। पहले यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है आप बताओ मुझे। एक्सपेंडिचर होता है सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। ये 90% डायरेक्टली। अच्छा, इसके अंदर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, जितना मुझको लगता है कि पेपर में पूछा जा सकता है सिर्फ उतना क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला हूँ। यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्टली गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, बस आपको फाइंड आउट करना, उसकी वैल्यू लिखनी है, आपका आ गया आंसर। इसमें ऐड होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी सरकार ने जो कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर किया है। देखो आप भी बताओ, आप घर में एक्सपेंडिचर्स करते हो, कौन कौन से एक्सपेंडिचर करते हो? आप राशन लाने का एक्सपेंडिचर करते हो, और एसेट्स खरीदने का एक्सपेंडिचर करते हो, हैं? घर में टेलीविज़न है, एसेट बन गया। कार खरीदी, एसेट बन गया। घर खरीदा, एसेट बन गया। ठीक है, तो एसेट आपके होते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये एग्जांपल मैंने ऐसे दिए थे जो घर से रिलेटेड हो, बट टीवी वगैरह भी अब आपके उसमें आ जाते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ इस इजी लैंग्वेज में, तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट, कि कितना देश के अंदर हम इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है बात? इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा आ जाता है GDP/MP थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है भाई, फॉर्मूला आसान है। क्या? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स। ईजी है कि नहीं? फॉर्मूला बहुत ईजी है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, ये डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं तो ये गिवन होगा, मतलब डायरेक्टली ही गिवन है। ये दोनों डायरेक्टली गिवन होंगे, ये गिवन नहीं होता। अब ये कैसे कैसे गिवन हो सकता है? देखो भाई, याद रखना, ग्रॉस और नेट के बीच में एक रिलेशन होता है, किसका? डेप्रीसिएशन का। यानी अगर मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, इसको GCF भी बोलते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यानी डोमेस्टिक हटा देंगे, कोई फ़र्क नहीं है। यानी नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, आपको इसमें डेप्रीसिएशन ऐड करना होगा। ठीक है, क्लियर है बात? पहला टाइप ये होता है, फर्स्ट टाइप है ये। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। मैंने क्वेश्चंस अरेंज कर रखे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अपने पास होगा, ये देखिए आप। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 32 नंबर का, CBSE ऑल इंडिया 2009 में क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा नेशनल इनकम फाइंड आउट करो। इनकम मेथड जो कि मैंने कराया नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम का मतलब होता है ब्रदर NNP/FC। क्या होता है? NNP/FC। ठीक है, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? यहाँ पे देखो, बाय एक्सपेंडिचर मेथड मेरा निकलता है यहाँ पे GDP/MP।
ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस में क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब आपको ना इस क्वेश्चन के अंदर से फाइंड आउट करना होगा कि ये गिवन है। देखो मैंने आपका ये दोनों आइटम डायरेक्टली गिवन होंगे, प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट फाइनल डायरेक्टली गिवन है कि नहीं है। देखो मैं ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैक्सिमम यही क्वेश्चन आते हैं। ऑल इंडिया CBSE का 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। मेन आता है प्रॉब्लम GDCF को फाइंड आउट करने में, डायरेक्टली गिवन नहीं होती। अब यहाँ देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है, ये नेट दे रखा है, हमको क्या बनाना है, ग्रॉस। नेट और ग्रॉस में रिलेशन होता है डेप्रीसिएशन का। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं, यही डेप्रीसिएशन होता है। आपको इन दोनों को ऐड कर दूं अगर मैं, तो मेरा GDCF आ जाएगा। प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, ये गिवन है। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, माइनस का 40, कितना आ गया ये 1800 और 2190 ये रुपीस, और यहाँ पे देखो करोड़ से लिखा है ना, तो करोड़ से लिखना मत भूलना, नंबर कट जाएगा नहीं तो। अब बताओ इस क्वेश्चन को करके आने में कोई दिक्कत है आपको। अब देखो आगे, अब लेकिन हमको नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, NNP/SC, लेकिन हमारे को क्या मिला, GDP/MP। बेटा इस G का मतलब होता है ग्रॉस और इस N का मतलब होता है नेट। तो मैं अभी समझाया, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रीसिएशन। इसका एक वीडियो दे दूंगा, ग्रॉस नेट का रिलेशन, डोमेस्टिक और नेशनल का रिलेशन। देखो डोमेस्टिक इनकम से, अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, NFIA प्लस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें NFIA ऐड करना पड़ता है, याद कर लो आप। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आपको क्या करना है, आपको बस ये ढूंढना, डेप्रीसिएशन 250 था ही, NFIA नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। टू अब्रॉड मतलब ये फ्रॉम अब्रॉड होता है, ये वाला टू अब्रॉड मतलब ये नेगेटिव NFIA है, ठीक है। टू अब्रॉड लिखा है तो ये क्या है, नेगेटिव NFIA। माइनस में NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दे रखे हैं 60। तो आपको क्या है, डेटा ही तो लिखना है, 140, तो ये आ गया रुपीस। आंसर ठीक लिखा है हमने, ये 2150 करोड़ आएगा। तो 2110 करोड़ मतलब 2010 करोड़ आ गया, ठीक है भाई। अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार ही समझ ही लेते हैं ग्रॉस और नेट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ग्रॉस और नेट के बीच में डेप्रीसिएशन का रिलेशन होता है। अगर आपको ग्रॉस आइटम से नेट आइटम पे जाना है तो आपको माइनस डेप्रीसिएशन करना होगा। सिमिलरली नेट से आपको ग्रॉस पे आना है तो प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल इनकम पे जाना है, डोमेस्टिक मतलब आपके देश के अंदर जो ही है, नेशनल मतलब इंटरनेशनल इनकम, तो यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा। अगर आपको इस तरफ जाना है तो नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो माइनस NFIA होगा, लेकिन ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। अगर टू अब्रॉड है तो वो नेगेटिव NFIA है, ठीक है। इसके बाद हमारा आखिरी रिलेशन होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। अगर आपको मार्केट प्राइस, देखो फैक्ट्री में जो सामान बनता है उस पर टैक्स होते हैं क्या, नहीं। जब वो मार्केट तक पहुंचते हैं तब टैक्स लगते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक आना है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो टैक्सेस सरकार ने हमारे ऊपर लगाया और जो सब्सिडीज सरकार ने हमको दी। और मार्केट प्राइस क्या होता है, माइनस NIT। MP से अगर FC पे जाना है तो माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है बात। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन, मतलब वही सेम टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, GDP/MP निकालना क्या है, नेशनल इनकम। लेकिन GDP/MP कैसे निकलता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, GDCF प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 2000, गवर्नमेंट फाइनल दे रखा है 1100, ये हमेशा डायरेक्टली गिवन होते हैं। नेट एक्सपोर्ट ढूंढ लो पहले, ये दे रखा माइनस का 30, ठीक है जी। और नेट इम्पोर्ट्स लिखा हो तो नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट्स वैसे ही होता है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है नहीं। अब GDCF हमेशा आपको दिक्कत देगा, सिर्फ यही देगा। तो आपको पता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें क्या ऐड करूँ, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है इसमें, अगर मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूँ तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है नहीं। तो बस अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है भाई। यानी 3970 करोड़ रुपीज़, 3970 करोड़। क्लियर है बात? इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा क्या, आपको निकालनी है NNPAT-FC, क्योंकि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, NNPAT-FC। अभी आपको समझाया मैंने, GDP@MP से NNPAT-FC तक जाना है। देखो ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT, ठीक है, याद कर लो नहीं तो। अब देखो ये कितना है 3970, डेप्रिसिएशन कितना है 130, NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही दे रखा है, माइनस का 20 दे रखा है, तो ये प्लस है लेकिन माइनस का 20 हो जाएगा, ये बाहर प्लस है ना, माइनस NIT कितना दे रखा है 120, 3970 माइनस का 130, और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है 270, तो रुपीज़ 3700 करोड़ से आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? तो कोई दिक्कत है इसमें? सिर्फ आपको क्या करना है, बाय एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर GDCF के ऊपर ध्यान देना है, और उसके अंदर क्या होता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा, प्लस में कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल करना है। इसके बाद अब एक नए टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर हो सकता है, जिसमें GDCF, देखो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या आप फिक्स्ड एसेट्स में करते हो सिर्फ? नहीं, आप इन्वेंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी स्टॉक रॉ मटेरियल में भी इन्वेस्ट करते हो। तो इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था ना, एक फिक्स्ड वर्ड ऐड हो जाता है। क्या वर्ड ऐड हो जाता है? फिक्स्ड वर्ड ऐड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसमें चेंज इन स्टॉक नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, इसमें चेंज इन स्टॉक नहीं है। यानी GDCF को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस में चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा समझ में आ गया? क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्या आप फिक्स्ड एसेट्स में करते हो? आंसर है नहीं, आप रॉ मटेरियल में भी करते हो। अब क्वेश्चन में अगर मुझे ये गिवन हो तो मुझे अगर GDCF निकालना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस में चेंज इन स्टॉक। बाकी क्वेश्चन सेम है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर, अभी जो मैंने आपको सिखाया कि अब हमारे को क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज दे रखा होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा, उसको करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर क्या ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम है। देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं। निकालना क्या है, नेशनल इनकम। तो अभी देखो, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, GDP@MP। फॉर्मूला क्या रहता है उसका, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 480, गवर्नमेंट फाइनल कितना है 50, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फिक्स्ड दे रखी है। फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड है तो यानी चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। जब भी फिक्स्ड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो 90 प्लस में चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग देखो 35 है और 20 है, 35 माइनस 20 15, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है। 55 तो ये सीधा कर देंगे, दिखाएंगे भी नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं हो, दिखाओ मत। प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि माइनस का 5। अब देखो रुपये 630 करोड़ आ गए ये,
लेकिन हमको क्या चाहिए, नेशनल इनकम, NNP/FC, और ये क्या है हमारे पास GDP/MP। अब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जाने के लिए नेशनल पे क्या करते हैं, प्लस में NFI। डोमेस्टिक इनकम से इंटरनेशनल इनकम पे जाना है तो इंटरनेशनल इनकम को ऐड भी करना पड़ेगा नेशनल इनकम पे जाना है तो, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT माइनस करते होते हैं। क्या करते हैं, NIT माइनस कर देते हैं। अब देखो 630 माइनस डेप्रीसिएशन कितना भाई, डेप्रीसिएशन ये दे रखा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 20। अच्छा इस बार हमने डेप्रीसिएशन का यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस ही दे रखा था, नेट दे रखा होता तो डेप्रीसिएशन में यहाँ ऐड करता। -20 प्लस NFI है +20, लास्ट में दे रखा है ये, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ये दे रखा 60 रुपीज़, 570 करोड़ आंसर आ गया आपका। क्लियर है बात, कोई मुश्किल इसमें। अब आखिरी टाइप क्या है इसके अंदर, क्या गिवन हो सकता है हमको। अब की बारी ना GDCF के अंदर सब कुछ है। देखो पहले हमने बताया कि इसमें एक फिक्स्ड होता है, एक चेंज इन स्टॉक होता है। फिक्स्ड में भी ग्रॉस वैल्यू होती है और नेट वैल्यू होती है। तो अब इन्होंने क्या करा, हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक, एक तो नेट है यानी डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिक्स्ड लिखा हुआ है यानी कि चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी इसमें एक तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा क्योंकि नेट भी दे रखा है तो ग्रॉस बनाना है, और फिक्स्ड हटाना है तो क्या करना पड़ता है हमको, प्लस में चेंज इन स्टॉक। क्लियर है बात। अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखाए तो अब देखिए इस पे बेस्ड, अब यहाँ पे देखो दोबारा से हमें क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अच्छा इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ना थोड़े अलग तरीके से दे रखा है, हाउस होल्ड का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड ये फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ये दोनों मिला के प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बनता है। क्लियर है बात, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स ऑल्सो। तो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, GDP/MP निकालना है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए दोनों को ऐड कर देता हूँ 26,300 प्लस में। ठीक है, यूजली ये डायरेक्ट ही गिवन होता है, ऐसे नहीं गिवन होता। ठीक है ना, यूजली, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं बहुत बेसिक कराऊंगा, बट ये वाला मिल नहीं रहा था तो ये वाला क्वेश्चन हमने लिया। इसके बाद हमने लेना है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है अपने को। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है, लेकिन दे क्या रखा है अपने को, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि नेट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन ऐड, और फिक्स्ड को ख़त्म करने के लिए चेंज इन स्टॉक। यानी ये कितना दे रखा है 600, इसमें ग्रॉस मतलब डेप्रीसिएशन ऐड करना है और एक चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। तो क्या डेप्रीसिएशन दे रखा है, इसमें डेप्रीसिएशन ही नहीं दे रखा है, तो फिर डेप्रीसिएशन को हम ज़ीरो मान लेंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं, डेप्रीसिएशन दे नहीं रखा तो ज़ीरो मान लेते हैं, प्लस में चेंज इन स्टॉक कितना हमारा 100। ठीक है, 26,300 और 11,200, 37,500, 38,100, 38,200। ठीक है जी।